आज के प्रातः क्लास है 13/7/1967। गुरुवार को रिकॉर्ड चला। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। कौन सा दूर देश का रहने वाला? परम धाम का रहने वाला, सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार, पार लोक जिसे कहा जाता है। अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम अबोर्ड सोल वर्ल्ड। मुसलमान कहते हैं अर्श। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अभी तो वो भी सर्वव्यापी बताने लगे। तो वो दूर देश का रहने वाला है और उसके अंदर ये बात बैठी हुई, मैं पराये देश में आया हूँ। है क्यों? बच्चों के पास आया है तो बच्चे जहाँ रहते हैं वो पराया देश होता है। हाँ, पराया देश है क्योंकि रावण का राज्य है, उसका अपना स्थापन किया हुआ राज्य तो नहीं है, तो पराया ही राज्य हो गया। पराया राज्य है तो किसका है? अरे एक का नहीं है। देश देश में प्रजातंत्र शासन है। और प्रजा तो जन्म जन्मांतर राजाओं के कंट्रोल में रहती आई है। तो इस दुनिया में जितने राजा हुए होंगे खास खास उतनी तरह की प्रजा होगी। तो वो धर्म पिताओं की बात है। और वो धर्म पिताएं तो नंबरवार आते हैं परम धाम से, लेकिन वो तो कोई में प्रवेश करते हैं ना। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका चेहरा संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो आत्मा तो गुप्त रहती है। तो जिनका चेहरा प्रत्यक्ष होता है वो ही आत्माएं हैं जो सृष्टि के आदिकाल में जब सारे ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है तो उस समय वो नंबरवार ब्राह्मण बनते हैं। अपने अपने ग्रुप के फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनते हैं। तो सभी ग्रुप नंबरवार ही तो होंगे ना। तो उनके मुखिया भी नंबरवार हो जाते हैं। इसलिए बताया कि वो जो नई सृष्टि के आदि में सतयुग में टोटल मिला के 9 नारायण होते हैं। वही 9 नारायण हैं जिनमें ऊपर से आने वाली धर्म पिताओं की आत्माएं प्रवेश करती है। तो अव्वल नंबर आदि नारायण तो हो गया, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, जिसे आदम एडम आदिनाथ आदिदेव कहते हैं। उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, जिसके लिए मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। सुप्रीम सोल को अल्लाह कहते हैं। वो ऊंचे से ऊंच में प्रवेश करता है और ऊंचे से ऊंचे धर्म पिता का पार्ट बजाता है।
तो वो जो ऊंचे ऊंचे धर्म पिता है, मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, गीता में उसका नाम अर्जुन दे दिया है। तो उसके शरीर रूपी रथ में शिव बाप प्रवेश करके जो अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करते हैं, ऐसा धर्म तो कोई भी स्थापन नहीं कर सकता। क्या खासियत है? जो और धर्म पिताएं नहीं स्थापन कर सकते। वो सूर्य है ना इस सृष्टि का, चैतन्य ज्ञान सूर्य, तो सबसे ऊंचा होता है ना। अहिंसक राज्य स्थापन करते, कोई हिंसा नहीं। हिंसा क्या, तीर तलवार और हाथ पांव से ही हिंसा की जाती है। हाँ, इंद्रियां विकारी होती हैं तो भी हिंसा होती है। और इंद्रियों में भी दो प्रकार की हैं, एक ज्ञान इंद्रिय और एक कर्म इंद्रिय। जो कर्म इंद्रियां हैं वो ज्यादा हिंसा करने वाली। ज्ञान इंद्रियों की हिंसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि नई सृष्टि स्थापन होती है उस सृष्टि में हिंसा तो नहीं होती है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों का सुख तो भोगते हैं। सृष्टि की पैदाइश ही ज्ञान इंद्रियों की सुख से होती है। तो एक प्रकार से मर्ज रूप में हिंसा हो गई, इमर्ज नहीं है। जैसे आंखें हैं सबसे श्रेष्ठ, तो आंखों से जो देवताएं सुख लेते हैं, जिसे मुख का सुख कहा जाता है, तो वो सुख तो आत्मा की शक्ति कुछ न कुछ तो क्षीण करता है, क्योंकि संग का रंग लगता है। इंद्रियों से ही संग का रंग लगेगा, लेकिन ये पता नहीं चलता कि हम नीचे गिर रहे हैं। तो सतयुग के आदि से ही, किसको कहें, कौन हुआ मुखिया? सतयुग में तो 8 नारायण होते हैं। उनमें पहले नारायण का जन्म देने वाला आदि नारायण कहा जाता है। उस आदि नारायण में तो सुप्रीम सोल अल्लाह मियां प्रवेश करते हैं और अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं, अल्लाह अव्वल दीन। तो पहला नंबर का धर्म तो वो हो गया। क्या उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं होती है? नहीं होती है। क्यों? कि वो तो सृष्टि मानसी सृष्टि है। जिसे कहते हैं ना, ब्रह्मा ने मनसा से मानसी सृष्टि पैदा की, तो उसमें पहले पहले 4 पुत्र पैदा हुए, सनत सनंदन सनातन सनंदन सनत कुमार। तो वो तो सृष्टि के आदिकाल की, शूटिंग काल की बात हुई कि 4 वो बीज रूप आत्माएं जन्म लेती हैं पहले पहले ब्रह्मा से। जो उस मनुष्य सृष्टि में 4 मुख्य धर्म हैं, देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। चारों की जो धर्म पिताएं हैं वो भी नंबरवार है। लेकिन
जो अव्वल नंबर धर्म पिता है, जिसे भारत में कहा जाता है शिव बाबा, ये दो नाम क्यों रख दिए? दो नाम इसलिए रख दिए कि भगवान सुप्रीम सोल बाप आकर के जो धर्म स्थापन करते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करते हैं, और उस प्रवृत्ति मार्ग की धर्म की चलन 2500 वर्ष की सृष्टि पर रहती है। माना आधा कल्प, उस आधे कल्प में वो आत्माएं जो नंबर बार नारायण बनती हैं या त्रेता युग में राम बनती हैं, तो वो जब द्वापर युग में उतरती है तो जिस नंबर के नारायण या राम बनते हैं उसी नंबर के कोई न कोई धर्म पिता हैं या मठ पंथाधीश उनमें प्रवेश करते रहते हैं। तो ये दूसरे दूसरे धर्म पिता हैं, उनका प्रवेश तो द्वापर युग से होता है, द्वैतवादी द्वापर युग से। लेकिन इससे पहले 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 ब्राह्मणों के जो दो ग्रुप हैं, क्योंकि भारत में ऐसे मान्यता है कि ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं जो आस्तिक होती हैं, तो उनमें से 2 कुरियां ऐसी हैं जो प्रवृत्ति मार्ग की कम से कम आधा कल्प तक तो पक्की रहती है। फिर उनमें भी जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है तो जो चंद्रवंश की कुछ आत्माएं हैं, सूर्यवंश से चंद्रवंश पैदा हुआ ना, तो जब तक आधा कल्प रहता है सत्युग त्रेता स्वर्ग, तो वहां तो वो फॉलो करती हैं क्या प्रवृत्ति मार्ग को। उसके बाद उसमें से चंद्रवंशियों का कुछ ज्यादा हिस्सा वो दूसरे धर्मों के प्रभाव में आ जाता है। तो वो हिस्सा कौन सा है चंद्रवंशियों का, जो कन्वर्ट ही नहीं होता। वो ही हिस्सा है जो चंद्रवंशी राधा कही जाती है और वो सूर्यवंशी कृष्ण का वर्ण करती है, क्योंकि कृष्ण को तो दिखाते हैं सृष्टि के आदि काल में जलमयी हुई तो पहला पहला बच्चा सतयुग में पैदा हुआ दिखाई पड़ा, पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। तो वही आत्मा है जिसे कृष्ण चंद्र कहा जाता है। चंद्र का मतलब यह है कि चंद्रमा जैसा पार्ट बजाने वाली है। संगम युग में भी वो ज्ञान चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाती है। पुरुषार्थी जीवन में घटती बढ़ती कला का चंद्रमा रहता है। कभी कलाएं घटती हैं, कभी बढ़ती हैं, और जब पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है तो संपूर्ण चंद्रमा जिसे कहते हैं पूर्ण मासी। तो संपूर्ण चंद्रमा जब बनता है तो उसके कुल में जो सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पवित्र आत्मा निकलती है वो कौन? परिवार है ना चंद्रवंशियों का, तो कोई आत्मा तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगी ना, पवित्र होगी ना। तो वो चंद्रवंश से राधा निकलती है, और जब राधा निकलती है तो उसके साथ साथ ढेर सारे गोप गोपियां निकल पड़ते हैं।
उनकी संख्या बताते हैं कि 16,000। तो वो सब सूर्यवंशियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट नहीं हो जाते, जैसे भारत में परंपरा चलती है कि शादी करते हैं तो कन्या पक्ष, जो कन्या जाती है पति के घर में, तो उसका कुल बदल दिया जाता है। बाप का कुल नहीं चलेगा, वो अपने पति का कुल बोलती है। तो ऐसे ही कन्या तो चंद्रवंशी की है और उसके साथ आने वाले सभी साथी चंद्रवंशी हैं, लेकिन सूर्यवंश में जाते ही वो सब सूर्यवंशी कहे जाते हैं। चाहे पत्नी हो तो भी सूर्यवंशी, बाप हो तो भी सूर्यवंशी, और बच्चे हो वो भी सूर्यवंशी। इसलिए जो संगम युगी कृष्ण है, शिव बाप का डायरेक्ट बच्चा, जिसे आदम कहें, मुकर्रर रथ कहें, तो वो आदम ही वास्तव में इस मनुष्य सृष्टि में आदि नारायण बनता है, और जो राधे चंद्रवंशी है वो आदि नारायणी। तो वो सतयुग की बात नहीं है, वो है संगम युग की बात, शूटिंग पीरियड की। और वो ऐसी शूटिंग उन ग्रुप दोनों के द्वारा होती है प्रवृत्ति मार्ग की, कि वो आत्माएं कोई भी युग इस सृष्टि पर आ जाए, कोई भी धर्म पिताएं आ जाए, क्या कोई भी धर्म, कोई भी राज्य दुनिया में कितना भी बुलंद हो जाए, लेकिन वो आत्मा और उनकी प्रजा कभी कन्वर्ट होने वाली नहीं है। जैसे झाड़ में दिखाते हैं ना कि एक थुर होता है जो नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा ही ऊपर जाता है, बाकी कुछ डालियां होती हैं जो दाईं ओर फैलती हैं, नीचे की ओर जाती हैं, कुछ डालियां होती हैं बाईं ओर फैलती हैं, वो नीचे की ओर जाती है। लेकिन ये ग्रुप ऐसा है, कौन सा? असल सूर्यवंशी। असल में जो चंद्रवंशी राधा है, पहले चंद्रवंशी थी, फिर तो पक्की सूर्यवंशी ही बन गई ना। तो वो ग्रुप जो है प्रवृत्ति मार्ग का पक्का रहता है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदाकाल। परंतु उसमें भी एक गड़बड़ी ये है कि वो दोनों आदि नारायणी हैं तो इस सृष्टि के माता पिता, लेकिन ज्ञान सूर्य शिव जब निराकार इस सृष्टि पर आते हैं, जो बोला दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, पराये देश में आए, तो उस समय तक जब आते हैं तो आने से पहले तो उनका प्रवृत्ति मार्ग पक्का रहता है, क्या? और आने के तुरंत बाद वो पक्कापन खत्म हो जाता है। क्या गड़बड़ी हो जाती है? कुछ कोई तो कारण बनता होगा, नहीं दिमाग में आ रहा है? कोई कारण नहीं, कारण बनता है। दो माताएं हैं, एक कही जाती है भारत माता। क्या? कैसी माता? भारत माने
प्रैक्टिकल कर्म में हो, वाचा में हो, कर्मेंद्रियों से हो या मनसा के संकल्पों से हो, वो ज्ञान में ही रमण करने वाली रहती है। क्या? अज्ञानता में जाने वाली नहीं है, पूरा पति को फॉलो करती है। तो वो भारत माता के मुकाबले एक और माता भी है जो जगत माता कही जाती है, जगदम्बा। तो भारत को जगत तो नहीं कहेंगे, भारत तो भारत ही है। भारत तो बहुत छोटा होता है दुनिया के मुकाबले, छोटा है ना। और दुनिया में तो कितने देश हैं, कितने धर्म हैं, कितने धर्मखंड हैं। तो उन सभी धर्मखंडों में अलग अलग धर्म पिताएं अपना अड्डा जमाते हैं। जैसे इब्राहिम आए तो वो जो असल सूर्यवंशी नारायण है, आदि नारायण, उसमें तो प्रवेश ही नहीं कर सकता। लेकिन उसका जो बच्चा बनता है सतयुग में, आदि में, जिसे शास्त्रकारों ने नाम दिया 16 कला संपूर्ण, हे कृष्ण नारायण वासुदेव ऐसे कहते हैं, क्योंकि शास्त्रकारों की पहुंच तो बस वहीं तक है, सतयुग के पहले जन्म तक। उससे पहले तो दुनिया में क्या गड़बड़ हुआ था, महाविनाश हुआ था। तो वो तो इतना बड़ा एक्सीडेंट है कि किसी को कुछ उससे पहले की याद ही नहीं है। तो बहुत कुछ बुद्धि पहुंची ऋषि मुनियों की, तो सतयुग के आदि तक पहुंची। तो सतयुग के आदि तक उन्होंने कृष्ण की आत्मा को ढूंढ पाया, 16 कला संपूर्ण को। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि कोई कलातीत है, और ठीक भी है। वो कलातीत तो सूर्य होता है ना, और सूर्य तक कोई पहुंचता है क्या? पहुंचता है? कोई नहीं पहुंचता। तो बेचारे ऋषि मुनियों की बुद्धि भी वहां तक कहां तक पहुंचेगी है? हाँ, ये है कि सूर्य की जो तीव्र किरणें निकलती हैं वो तो सूर्य से ही निकलती है। तो ऐसी कुछ विशेष आत्माएं हैं जो ज्ञान सूर्य के ही बच्चे हैं, डायरेक्ट। कैसे बच्चे? ऐसे बच्चे हैं कि जैसे ज्ञान सूर्य शिव आत्मिक स्थिति में रहने में सहज लगता है, ऐसे ही जब उन बच्चों का पुरुषार्थ संपन्न होता है, क्योंकि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कलयुग के अंत में शिव बाप आते हैं, सुप्रीम सोल। तो जो बहुत नजदीक रहने वाले बच्चे हैं शिव बाप के, वो बच्चे भी तो इस दुनिया के संग के रंग में आते हैं। तो संग के रंग में आने का कारण क्या हुआ? जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप कैसे संग के रंग में आता है? जब शिव बाप आते हैं तो शिव बाप आकर के स्मृति दिलाते हैं। क्या? मुकर्रर रथ में आते हैं आदम में, तो स्मृति दिलाते हैं कि तुम इस षष्ठी रूप के, षष्ठी रूपी रंगमंच के बीज रूप बाप हो, और मैं जब आता हूं इस षष्ठी पर तो मैं प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करता हूं। मेरे सिवाय और कोई नहीं है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना कर सके। तो हाँ,
प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना जब करते हैं तो प्रवृत्ति में कौन होते हैं? पहले पहले पति और पत्नी। तो कौन हुआ पति? प्रवेश करने वाला, या जिसमें प्रवेश किया वो? प्रवेश करने वाला वो हुआ पति। वो ही ज्ञान का बीज डालने वाला है। तो वो पति हुआ, तो जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम देता है ब्रह्मा। क्योंकि उसे अपना काम कराना है तो नाम देना पड़े, जैसा काम वैसा नाम पड़ेगा। तो मनुष्य सृष्टि की पहली पहली माता हो गई। तो जो पहली पहली माता है वो माता है ना। आज दुनिया में माताओं की स्थिति क्या है? कोई भी घर की माता देख लो, कोई भी धर्म में जाके देख लो, माताओं की क्या स्थिति है? माताएं सदैव पति के कंट्रोल में रहती हैं, या शरीर छोड़ जाए तो भी पति की परंपराओं पर चलती हैं, या बच्चों के आधार पर चलने लग पड़ती है। बच्चों के आधार पर चलने लग पड़ती है। दुनिया में कहीं चले जाओ, माताओं की यही हालत है। माना कन्वर्ट होती है, आधीन हो जाती है। बाप तो बाप है, लेकिन बाप भी तो मां हुआ ना है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शूटिंग काल में भी उसकी बुद्धि में तो रहता है ये सारी दुनिया मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम बनने वाला है। तो मोह आएगा कि नहीं आएगा? है शूटिंग पीरियड में तमो प्रधानता का भी शूटिंग, तो सतो प्रधानता की भी शूटिंग, रजो प्रधानता की भी शूटिंग, सतो सामान्य की भी शूटिंग। शूटिंग तो पूरे ड्रामा की होती है। तो जब तामसी स्टेज की शूटिंग होती है तो मोह सबको फैल जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो सृष्टि की जो पहली आत्मा है वो ही बच्चों के संग के रंग में आती है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई बचेगा जो संग के रंग में ना आए? तो ये कारण बनता है कि शिव बाप के प्रवेश करने तक तो वो आत्मा प्रवृत्ति मार्ग की पक्की रहती है। जैसे ही शिव बाप प्रवेश करते हैं तो उस आत्मा का पक्कापन जो है ढीला क्यों पड़ता है? जो सबसे जास्ती पतित बन जाती है एक ही जन्म में। क्या कारण बना? किसके संग का रंग लगा? पहले बताओ। यज्ञ के आदि में जो बीज रूप आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बाप, उसकी यादगार बनी हुई है बनियन ट्री। दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष कहा जाता है और उसका बीज बहुत सूक्ष्म होता है। क्या? तो वो बनियन ट्री जो है वो यादगार है कि भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कलकत्ते में आकर के बीज डालते हैं ज्ञान का, अति सूक्ष्म बीज। और ज्ञान तो होता ही है सूक्ष्म। जितनी महान आत्मा होगी उतनी सूक्ष्म स्टेज वाली होगी। तो शिव बाप जिस व्यक्ति में आकर के ज्ञान का बीज डालते हैं वो कलकत्ते का निवासी होता है। और कलकत्ता दुनिया का क्या खासियत है? कलकत्ते में दुनिया की ये खासियत है कि हाँ, बड़े से बड़ा वैश्यालय दुनिया का बनता है कलकत्ता। और कलकत्ते में ही जो देवियों में सबसे लास्ट पूजी जाने वाली देवी है महाकाली, उसकी पूजा होती है। वास्तव में वो ही जगदम्बा है।
तो वो जगदम्बा वाली आत्मा चैतन्य जो है वो आखिरी जन्म में वो जो प्रजापिता आदम होता है उसकी धरौने वाली पत्नी बनती है। क्या धर लेता है तो दूसरी पत्नी हुई ना। अब दूसरी पत्नी होगी तो स्वभाव संस्कार में कुछ अंतर होगा या नहीं होगा है। और वो परमिशन से रखी गई होगी कि विदाउट परमिशन। प्रजापिता तो नियम कानून का पक्का है ना है। जब तक परमिशन न मिले पत्नी की तब तक दूसरी पत्नी घर में नहीं रख सकता कहीं। लेकिन शिव बाप की तो परंपरा डाली हुई है, मुरली में डायरेक्शन दिया हुआ है। क्या क्या डायरेक्शन दिया है कि पति अगर पवित्र नहीं रहता है और पत्नी पवित्र रहना चाहती है तो पत्नी उनको परमिशन दे दे कि तुम दूसरी शादी कर लो, हम उसकी सेवा करेंगे। क्या जैसे माँ बच्ची की सेवा करती है ना, ऐसे हम सेवा करेंगे। तो यही हुआ। वो तो पहले से ही शादी हुई पड़ी थी और कलकत्ते में तो मकान बना के अलग से देते हैं दूसरी पत्नी को, तीसरी पत्नी को। वो घर में ही रखा। लेकिन तो शिव बाप ने प्रवेश किया तो सत्संग शुरू हुआ। सत्संग शुरू हुआ तो उसमें ये तो लास्ट जन्म था ना, तो लास्ट जन्म में जो अव्वल नंबर षष्ठी रूपी रंगमंच की आत्मा होगी वो संपन्न स्टेज में सबसे जास्ती आकर्षण मूर्त होगी या साधारण होगी या लोअर कैटेगरी की होगी। टॉप मोस्ट जो बाबा ने बोला कि इतना श्याम काला भुजंग और इतना सुंदर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई हो ही नहीं सकता जितना जितना किसका पार्ट है, शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसका पार्ट। तो वो तो ठीक है। भक्ति मार्ग वाले गुरुओं ने कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण का नाम होता है आकर्षण मूर्त, अर्थ होता है। लेकिन वो वास्तव में कृष्ण की बात नहीं है, वो बात है सुप्रीम सोल शिव की। क्योंकि कृष्ण से तो आकर्षित विदेशी धर्म वाले होते ही नहीं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या उनके जो मददगार धर्म पिताएं हैं वो आकर्षित होते हैं कृष्ण से? बिल्कुल नहीं होते। लेकिन सुप्रीम सोल है शिव जिसमें प्रवेश करके प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है, वही स्वरूप ऐसा है जो संसार का सबसे अव्वल नंबर आकर्षण मूर्त बनता है सृष्टि के विनाश काल से पहले ही। इसलिए सृष्टि की सारी आत्माएं उस ओर आकर्षित हो जाती है और उसी की याद में शरीर छोड़ देती है। तो पहले जन्म में जो सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच आकर्षण मूर्त होगा तो अंतिम जन्म में सबसे जास्ती नीचे भी गिरेगा। तो उतना आकर्षक चेहरा नहीं होता है अंतिम जन्म में। किसका? जिसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं। तो जब सत्संग चालू होता है तो उस समय पश्चिम भारत से, सिंध हैदराबाद से कोई सत्संग करने वाले जो आदम जिसे कहें मुकर्रर रथ, उसका ज्यादा नजदीकी रहा। धंधे धोरी के टाइम पर कलकत्ते में दुकान थी तो वो व्यक्ति बहुत आकर्षक था।
क्या? अव्वल नंबर धर्म पिता इतना आकर्षक होगा तो 2 नंबर का जो धर्म पिता होगा वो और धर्म पिताओं के मुकाबले ज्यादा ही आकर्षक होगा ना। नहीं तो ज्यादा आकर्षक था। तो और ज्यादा आकर्षक होने का कारण क्या है? अंतिम जन्म में तो ज्यादा आकर्षक नहीं होना चाहिए, उसको भी नीचे गिरना चाहिए। ज्यादा आकर्षण मूर्त होने का कारण ये है कि जिसमें शिव प्रवेश करते हैं वो तो मनुष्य सृष्टि का बाप होने के कारण सारी मनुष्य सृष्टि के संसर्ग संपर्क में आदि से अंत तक आता है। अब बच्चे थोड़े ही आते हैं, बच्चे अपने फैमिली की पालना करेंगे या सारी दुनिया को देखेंगे? अपनी फैमिली को देखते हैं, तो उतना संग का रंग उनको नहीं लगता। इसलिए वो जो श्रेष्ठ आकर्षण में चेहरा होता है, गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा, वो जो दूसरी माता है वो उससे आकर्षित हो जाती बस। अब सत्संग शुरू होता है तो बुद्धि तो खराब होगी ना। किसकी? पुरुष की बुद्धि खराब होगी ना। पुरुष तो सब बताए, दुर्योधन दुशासन, तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो भी पुरुष तन हुआ ना, तो वो भटक जाते हैं। जो भी सत्संग चलता है उस सत्संग में उसकी बुद्धि में एक तो ये बात आती है जो पहले से ही थी, शास्त्रकारों के द्वारा डाली हुई। क्या? शिवोहम, आत्मा सो परमात्मा, ब्रह्मास्मि। तो अपन को ही भगवान समझ लेने के कारण जो सत्संग चालू हुआ उसमें वो अपने को प्रैक्टिकल में भगवान समझ के बैठ गए है। और योग की ताकत थी उस समय? योग की ताकत थी नहीं। तो जब योग की ताकत नहीं थी तो आत्मा का पतन होगा या उत्थान होगा? पतन होना शुरू हो गया। और पहले तो 2 ही पत्नियां थी, फिर सत्संग में ढेर की ढेर आ गई। सिंध हैदराबाद से भी ढेर के ढेर आ गए। दादा लेखराज जिस संगठन में थे वो सारे के सारे आना जाना लगा ही रहा। फिर बाद में भले ट्रांसफर हो गए सिंध हैदराबादी, लेकिन वो जो सत्संग था उस सत्संग में वो एक व्यक्ति के द्वारा करप्शन फैला गया। क्या करप्शन कहेंगे कि नहीं? क्यों? उसमें तो सुप्रीम सोल आता था। करप्शन क्यों आता था? लेकिन उन्हें पता थोड़ा ही था क्या कि मेरे अंदर सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया है। वो तो ये समझते थे कि मैं ज्यादा शास्त्रकार हूँ, शास्त्र पढ़े लिखे हैं तो मैं ज्यादा होशियार हूँ। उस होशियारी के आधार पर उन्होंने दादा लेखराज के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे दिया। तो जो ओम मंडली में जबरदस्त व्यभिचार चला है एक व्यक्ति के द्वारा, तो वो आत्मा सबसे नीचे गिर गई उसी समय। और हाँ, क्या दोष ये है कि शुरुआत कहां से हुई ये पतन की है? जब जगदम्बा से ही पूर्ति हो रही थी तो दूसरों की तरफ जाने की क्या जरूरत? अरे जगदम्बा खुद ही आकर्षित हो गई। किस तरफ? गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा जो स्वरूप देखा तो उस तरफ आकर्षित हो। तो जो भटक जाएगा ना, है? भटक गया तो भटकते भटकते
जो भी 300-400 का संगठन था, उसमें ज्यादातर कन्याएं माताएं थी, उनके साथ भटकता ही रहा। वो फाउंडेशन ही गलत पड़ गया। कैसा? योगी का या भोगी का है? कैसा फाउंडेशन पड़ा? भोगी का पड़ा। तो दुनिया का सबसे जास्ती भोगी हो गया फाउंडेशन में। तो इसलिए बाबा ने कहा कि राम ही रावण बनता है। क्या? राम को कहते हैं रघुकुल मणिभूषण। क्या? रघुकुल मणि। जैसे मस्तक में मणि होती है आत्मा रूपी, तो सबसे ऊंची मानी जाती है। ऐसे ही रघु माने सूर्य, सूर्यवंशी कुल में सबसे श्रेष्ठ। तो राम वाली आत्मा साकार रूप में सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है राम। जैसे राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा सृष्टि की आदि में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, ऐसे ही राम वाली आत्मा शंकर का पार्ट बजाती है। तो वो राम वाली आत्मा जो है, उसके लिए बोला कि राम ही रावण बनता है। माने सृष्टि के आदि में एकदम पवित्र। कितना पवित्र? अतीन्द्रिय सुख लेने लायक। इंद्रियों का कोई कनेक्शन नहीं सुख भोगने में। ऐसी स्टेज कलातीत प्राप्त करता है। वही आत्मा अंतिम जन्म में आकर के इतनी नीची गिर जाती है एकदम, जिसके लिए बोला मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस करो। क्या गुण? अवगुण सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा अवगुण होता है कि एंटी सेक्स साथी मिले और पुरुष अपने को कंट्रोल न कर पाए। क्या सबसे बड़ा अवगुण बताया मुरली में? काम विकार। तो वो बड़े से बड़ा अवगुण। फिर जब संपन्न बनता है तो वो अवगुण रहता है या 0%? 0% हो जाता है। 0% माने साथ में भी रहे, जैसे शिव के मंदिर में दिखाया, कोई दूरबाज खुशबाज सन्यासियों की तरह नहीं कि कर्मेंद्रियों से दूर हो गए और बड़े डिंग मारने लगे, हमने इतने साल ब्रह्मचर्य का पालन किया। जैसे कोई जेल से निकलता है 10 साल के बाद तो डिंग मारे, हमने 10 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया। ऐसे नहीं। शिवलिंग और जलाधारी साथ साथ रखे हुए, फिर भी उनकी पूजा होती है। तो पूजा पवित्र की होती है या पवित्र की होती है? पवित्र की होती है। उसका मतलब है कि भले साथ हैं कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों में भी जो सबसे जास्ती कंट्रोल से बाहर होने वाली इंद्रिय है काम इंद्रिय, उससे भी कनेक्शन में है, फिर भी मन बुद्धि से उपराम। न इंद्रियों की स्मृति, न इंद्रियों के सुखों की स्मृति, न देहधारी की स्मृति। किसकी स्मृति? एक शिव निराकार ज्योति बिंदु और मैं आत्मा, बस। तो ऐसी पतित बन जाती है। अब ऐसी पतित आत्मा है तो उसे क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि या पारस बुद्धि है? पत्थर ही है। क्योंकि बाप तो रोज ही मुरली में समझाते रहते हैं, क्या? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इतनी बढ़िया चीज मिली है, भगवान दे रहा है ऊंची से ऊंची चीज, तो प्रैक्टिकल जीवन में वो ही धारण करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाता। तो इसलिए बताया कि वो अव्वल नंबर जो आत्मा होती है सृष्टि की आदि में, सतयुग आदि से भी पहले, वही आत्मा कलयुग के अंत में अंतिम जन्म में सबसे नीचे गिर जाती। सबसे नीचे गिरी तो जो नीचे से नीचे धर्म पिताएं आते हैं, नास्तिक से नास्तिक उन्हें धर्म पिताएं कहे भी नहीं, क्योंकि धर्म तो मानते ही नहीं, वो तो अधर्मी है, तो उनको भी फॉलो करने लग पड़े। इसलिए बोला राम ही रावण बनता है। सब धर्म पिताओं को जो भी आए
उनको भारतवासियों ने अपना लिया, और अपना ही नहीं लिया, उनके संग के रंग में अच्छी तरह से आने लगे। इसलिए भारत को मातृ देश कहा जाता है। क्या? माता का देश। यहाँ जो भी है भारतवासी 33 करोड़ माने जाते हैं, वो सारी की सारी भारतवासी आत्माएं 33 करोड़ जो देवी देवता सनातन धर्म की कहें, वो सारी की सारी माताएं हैं। माताएं कैसी? जो भी ऊपर से धर्म पिताएं वाली आत्माएं आती हैं द्वापर युग से, वो उन्हीं में प्रवेश करती है, उन्हीं को आधार बनाती है। जैसे पति पत्नी को आधार बनाता है सृष्टि पैदा करने के लिए, तो पराया देश बताया। दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। अरे जिसमें आए वो पराया है, हा? पराया है कि तुम्हारा अपना है? आए क्यों तुम? है? क्यों आए जब तुम्हारा अपना नहीं है? हाँ, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उनके आने से पहले तक, सुप्रीम सोल के आने से पहले तक, अगर कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्मा थी तो वो ही थी। फिर अज्ञानता के कारण अपने स्वरूप को न पहचान के और आत्मा के बाप की पहचान न होने के कारण अत्यंत भोगी बन जाती है। तब तक के लिए जब तक के आत्मा का पूरा ज्ञान न हो। कितना पूरा ज्ञान है? आत्मा का पूरा ज्ञान क्या है? आत्मा का पूरा ज्ञान है कि आत्मा रंगमंच पर सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली है। तो जितने भी पार्ट हैं 84 की चक्र में, उन सारे पार्ट की जानकारी हो जाए। नहीं तो सुप्रीम सोल बाप कहते हैं ऐसा एक्टर, बेवकूफ एक्टर जो रंगमंच पे जाके अपना पार्टी भूल जाए। तो सारे ही जन्मों की पूरी जानकारी होने के बाद फिर क्या होता है? वो संपूर्ण आत्मा। तब तक तो पूरा ज्ञान नहीं है, तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? कहेंगे अज्ञानी। तो शिव बाबा ने बोला, शिव बाबा क्यों कहा? क्योंकि जिस तन में आता है उसके द्वारा शिव बाबा है शिव की ही सोल बोलने वाली। क्या? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, ये बोल के बता रहा है कि मैं अपने देश में नहीं आया हूं। जिस शरीर रूपी देश में आया हूं, शरीर रूपी घर में आया हूं, वो भी मेरा घर नहीं है। क्या? रथ अर्जुन का है कि उसका है? उसका है। वो तो सेवा करने के लिए आया है। इसलिए रोज मुरली बोलता है, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, सर झुका के। है बच्चे, आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। बताओ रथ को किधर ले चलो? इधर ले चलो, इधर ले चलो, उधर ले चलो। कहाँ ले जाना है? जहां बताओगे वहीं ले चलो। वो कहते नहीं, युद्ध भूमि में बीच में खड़ा कर दो। अच्छा, बीच में खड़े हो जाओ। तो आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट ऐसे कह देता। अच्छा, ओम शांति।